हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आप ही के अपने चैनल इंग्लिश विद मृदुला में। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास में आप सीखने वाले हैं वर्ड मीनिंग स्टार्ट्स विद ओ, यानी कि ओ से शुरू होने वाले वर्ड मीनिंग। इससे पिछली क्लास में मैंने आपको एन से शुरू होने वाले वर्ड मीनिंग बताए थे। और देखिए बच्चों, आज का हमारा इंग्लिश सीखो 26 डेज़ का चैलेंज का आज का हमारा डे होने वाला है 15वां। इससे पहले मैंने आपके लिए 14 वीडियोस पहले से ही अपलोडेड कर दिए हैं अपने चैनल पर। अगर आपने उनमें से कोई वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। तो देखिए 14 वीडियोज़ में हमारे आ गए ए से लेके एन तक मेरे वीडियोज़ अपलोडेड हो चुके हैं। तो जो भी बच्चे मेरे चैनल पर नए हों, पहली बार हों, तो चैनल से जुड़ने के लिए आप जल्दी से चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंचती रहेंगी। तो देखो बच्चों, आज का हमारा फर्स्ट वर्ड है ओ एन, और ओ एन को हम पढ़ते हैं ऑन। ऑन की हिंदी मीनिंग होती है पर। ऑन मीन्स क्या होता है? पर। किसी भी चीज़ के ऊपर की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे हम यूज करते हैं ऑन का। जैसे माई बुक्स आर ऑन द टेबल, मेरी किताबें मेज पर हैं। माई बुक्स आर ऑन द टेबल, मेरी किताबें मेज पर हैं। इस तरीके से हम ऑन का यूज करते हैं। और देखो बच्चों, मैं वीडियो की शुरुआत में आपको छोटे छोटे वर्ड मीनिंग सिखाती हूँ और फिर धीरे धीरे करके आपके लिए डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग जैसे जैसे वीडियो में आगे बढ़ते रहेंगे आते रहेंगे। इसके बाद है ओ एफ, और ओ एफ को हम बच्चों क्या पढ़ते हैं? ऑफ पढ़ते हैं। और ऑफ की हिंदी मीनिंग होती है का, की, के। इसके बाद है देखो ओ डबल एफ, और ओ डबल एफ को हम ऑफ ही पढ़ते हैं, यानी कि ओ एफ और ओ डबल एफ दोनों का ही प्रोनाउंसिएशन बच्चों सेम होता है, लेकिन ओ डबल एफ ऑफ का मतलब होता है बंद कर देना। जैसे आपसे मैंने कहा कि स्विच ऑफ द लाइट, यानी कि लाइट बंद कर दो, रोशनी बंद कर दो, बिजली बंद कर दो, या फिर स्विच ऑफ द फैन, पंखा बंद कर दो। इस तरीके से हम ऑफ का यूज़ करते हैं। इसके बाद है ओ यू टी, और इसको हम बच्चों आउट पढ़ते हैं। ओ यू टी को हम क्या पढ़ते हैं? आउट। आउट की हिंदी मीनिंग क्या होती है? बाहर। जैसे आपसे किसी ने कहा कि गो आउट, तो मतलब हुआ कि आप बाहर जाइए। गो आउट यानी कि बाहर जाइए। या फिर जैसे आपने कहा कि ही इज़ आउट ऑफ द सिटी, तो इसका मतलब हुआ कि वह शहर से बाहर है। ही इज़ आउट ऑफ द सिटी, यानी कि वह शहर से बाहर है। अब है बच्चों ओ डब्ल्यू एल, और ओ डब्ल्यू एल को हम पढ़ेंगे आउल। आउल की हिंदी मीनिंग क्या होती है? उल्लू। आउल मीन्स होता है उल्लू। जैसे देयर इज़ एन आउल इन दिस नेस्ट, इस घोंसले में एक उल्लू है। अब है ओ डब्ल्यू एन, और ओ डब्ल्यू एन को हम बच्चों ऑन पढ़ते हैं। और ऑन की हिंदी मीनिंग होती है स्वयं का, खुद का, अपना। जब हम अपने लिए यूज़ करते हैं तो वहाँ पे हम ओन का यूज़ करते हैं। जैसे दिस होम इज़ माई ओन, यह घर मेरा अपना खुद का है। दिस होम इज़ माई ओन, यह घर मेरा अपना खुद का है। या दिस कार इज़ माई ओन, यह कार मेरी खुद की है। इसके बाद है बच्चों ओ आई एल, और ओ आई एल को हम पढ़ेंगे ऑयल। ऑयल क्या होता है? तेल। जैसे माई स्किन इज ऑयली, तो इसका मतलब होगा कि मेरी त्वचा ऑयली है, यानी कि तेलीय है। ठीक है। अब है ओ डबल डी, और ओ डबल डी को बच्चों हम पढ़ते हैं ऑड। ऑड की हिंदी मीनिंग क्या होती है? विषम। ऑड मीन्स होता है विषम। विषम क्या होता है बच्चों? देखो आपने मैथ में पढ़ा होगा 1, 3, 5, 7, 9, ये हमारे नंबर्स क्या होते हैं? ऑड नंबर होते हैं, यानी कि विषम नंबर होते हैं। जैसे मैंने कहा कि 3 इज़ एन ऑड नंबर, तो इसका मतलब हुआ कि 3 एक विषम संख्या है।
3 इज़ एन ऑड नंबर, 3 एक विषम संख्या है। अब है बच्चों ONCE, और ONCE को हम पढ़ेंगे वंस। वंस की हिंदी मीनिंग होती है एक समय, एक बार। जैसे आप मान लीजिए कोई चैप्टर पढ़ते हैं तो वहाँ पे आप पढ़ते हैं कि वंस अपॉन ए टाइम, तो एक समय की बात है, जैसे वंस अपॉन ए टाइम, तो इसका मतलब क्या होता है कि एक समय की बात है। इसके बाद है बच्चों OVER, और OVER को हम ओवर पढ़ेंगे। और ओवर की हिंदी मीनिंग क्या होती है? ऊपर होती है। ओवर मीन्स क्या होता है? ऊपर। जैसे अगर मैंने कहा द फैन इज़ ओवर माई हेड, द फैन इज़ ओवर माई हेड, यानी कि पंखा मेरे सिर के ऊपर है। ऊपर तो होता है लेकिन उसे हम टच नहीं करते हैं बच्चों, वहाँ पे हम ओवर का यूज़ करते हैं। इसके बाद है OKAY, OKAY को हम ओके पढ़ेंगे, और ओके की हिंदी मीनिंग होती है ठीक है। जैसे आपने कहा ओके आई अंडरस्टैंड, इसका मतलब हुआ कि ठीक है मैं समझ गया, ओके आई अंडरस्टैंड। अब है बच्चों OPEN, और इसको हम पढ़ते हैं ओपन, और ओपन की हिंदी मीनिंग होती है खोलना। जैसे टीचर ने आपसे कहा कि ओपन योर बुक्स, तो इसका मतलब हुआ कि अपनी किताबें खोलिए। ओपन योर बुक्स, अपनी किताबें खोलिए, या ओपन द गेट, दरवाज़ा खोलिए। और देखिए बच्चों, मैं आपको रिवीजन भी कराती हूँ इन वर्ड्स का दोबारा, तो आप प्लीज़ आप रिवीजन बिल्कुल भी मिस ना किया करें, क्योंकि जब मैं रिवीजन आपको कराऊँगी तो आपको समझ में आएगा कि आपने कितने वर्ड मीनिंग अच्छे से याद कर लिए, या फिर एक दो वर्ड मीनिंग आपने सही से नहीं सीख पाए होंगे, तो वो आप दोबारा से रिवीजन में सीख जाएंगे। तो प्लीज़ जब हम रिवीजन कराएं तो आप बिल्कुल भी मिस मत करना। अब है देखो ONLY, और बच्चों ONLY को हम क्या पढ़ते हैं? ओनली। ओनली की हिंदी मीनिंग क्या होती है? केवल। ओनली मीन्स होता है केवल। जैसे मैंने अगर कहा कि आई ईट ओनली फ्रूट्स, मैं केवल फल खाता हूँ। इसके बाद है ORAL, और ORAL को हम बच्चों पढ़ते हैं ओरल। ओरल की हिंदी मीनिंग क्या होती है? ओरल मीन्स होता है मौखिक। ओरल मीन्स होता है मौखिक, यानी कि जो मुंह से हम बोलते हैं उसको हम इंग्लिश में ओरल बोलते हैं। जैसे टुडे इज़ माई ओरल टेस्ट, आज मेरी मौखिक परीक्षा है। टुडे इज़ माई ओरल टेस्ट, यानी कि आज मेरी मौखिक परीक्षा है। चलिए अब हम देखते हैं OBEY, और OBEY को हम कैसे पढ़ेंगे? इसको बच्चों हम ओवे पढ़ेंगे, और ओवे की हिंदी मीनिंग होती है आज्ञा मानना। जैसे वी शुड ओवे अवर पेरेंट्स, हमें अपने माता पिता का कहना मानना चाहिए या आज्ञा माननी चाहिए। वी शुड ओबे अवर एल्डर्स, हमें अपने बड़ों की आज्ञा माननी चाहिए। अब है बच्चों OTHER, और OTHER को हम क्या पढ़ते हैं? अदर पढ़ते हैं। OTHER को हम पढ़ेंगे अदर, और अदर की हिंदी मीनिंग क्या होती है? अदर मीन्स होता है दूसरा। अदर मीन्स दूसरा। अदर पर्सन केम हियर, यानी कि दूसरा व्यक्ति यहाँ आया। चलिए एक बार बच्चों मैं आपको फिर से इन वर्ड्स का रिवीजन कराती हूँ। तो ON ऑन मीन्स पर, OF ऑफ मीन्स का, की या फिर के, OFF ऑफ का मतलब होता है बंद करना, OUT आउट मीन्स बाहर, OWL आउल की हिंदी मीनिंग होती है उल्लू, OWN ओन मीन्स स्वयं का, खुद का, अपना, OIL ऑयल मीन्स तेल, ODD ऑड मीन्स होते हैं विषम संख्याएं, ONCE वंस मीन्स एक बार, OVER ओवर मीन्स ऊपर, OKAY ओके मीन्स ठीक है, OPEN ओपन का मतलब खोलना, ONLY ओनली मीन्स होता है केवल, ORAL ओरल मीन्स मौखिक, OBEY ओवे मीन्स होता है आज्ञा मानना, और OTHER को पढ़ते हैं हम अदर। अदर मीन्स होता है दूसरा।
चलिए अब हमारे हैं थोड़े से डिफ़िकल्ट वर्ड, तो हम इनको देखते हैं। तो OFTEN है, तो OFTEN पहले तो बच्चों आप ये समझिए, यहाँ पे जो टी दी गई है इसका हमें प्रोनाउंसिएशन नहीं करना है, तो इसको हमें ऑफ्टन नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना होगा, ऑफन। ऑफन की हिंदी मीनिंग होती है बच्चों अक्सर। ऑफन मीन्स होता है अक्सर। जैसे ही कम्स ऑफन हियर, ही कम्स ऑफन हियर यानी कि वह यहाँ अक्सर आता है। इसके बाद है OFFER, और इसको हम बच्चों पढ़ेंगे ऑफर। और ऑफर की हिंदी मीनिंग क्या होती है, ऑफर मीन्स होता है अवसर। जैसे ही गिव मी एन ऑफर, उसने मुझे एक अवसर दिया। इसके बाद है OFFICE, और इसको हम पढ़ेंगे ऑफिस। ऑफिस की हिंदी मीनिंग क्या होती है, ऑफिस मीन्स होता है दफ्तर। जैसे माई फादर वेंट टू द ऑफिस, यानी कि मेरे पिताजी ऑफिस चले गए। माई फादर वेंट टू द ऑफिस यानी कि मेरे पिताजी ऑफिस चले गए। अब है OCEAN, और इसको हम पढ़ेंगे बच्चों ओशियन। और ओशियन की हिंदी मीनिंग क्या होती है, ओशियन मीन्स होते हैं समुद्र। ओशियन मीन्स समुद्र। जैसे देयर आर 5 ओशियंस इन द वर्ल्ड, हमारी दुनिया में कितने ओशियंस हैं, 5। जैसे दे, अब है बच्चों ORBIT, और ORBIT को हम पढ़ेंगे ऑर्बिट। ऑर्बिट क्या होती है, धुरी होती है। ऑर्बिट होती है धुरी, जिस पे मान लीजिए हमारी पृथ्वी किस पे घूमती है, ऑर्बिट पे घूमती है, यानी कि एक धुरी है उस पे घूमती है। और बच्चों अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक किया करें, कमेंट किया करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर भी किया करें। या फिर आपको मान लीजिए कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट करके ज़रूर से पूछ सकते हैं। इसके बाद है OPTION, और OPTION को बच्चों हम पढ़ेंगे ऑप्शन। ऑप्शन मीन्स क्या होता है, ऑप्शन मीन्स होता है विकल्प। जैसे यू हैव 4 ऑप्शंस, आपके पास 4 विकल्प हैं। जब हम एग्ज़ाम देने जाते हैं तो जब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं तो उस पर क्या लिखा रहता है कि 4 विकल्प होते हैं उसमें। इसके बाद है ONLINE, और इसको हम पढ़ते हैं बच्चों ऑनलाइन। इसके बाद है देखो ORDER, और इसको हम क्या पढ़ेंगे, ऑर्डर। ऑर्डर मीन्स होता है आदेश। जैसे मैंने कहा कि इट इज़ माई फादर्स ऑर्डर, यह मेरे पिता का आदेश है। इट इज़ माई फादर्स ऑर्डर यानी कि यह मेरे पिताजी का आदेश है। इसके बाद है OUT PUT, देखो तो बच्चों OUT को हम पढ़ेंगे आउट, और PUT को हम पढ़ेंगे पुट। तो ये हो गया आउटपुट। क्या पढ़ेंगे इसको, आउटपुट। आउटपुट की हिंदी मीनिंग होती है परिणाम, उपज। और देखिए परिणाम उपज भी होती है, और आउटपुट जब हम कंप्यूटर चलाते हैं उसमें से भी कुछ भी प्रिंट आउट करके निकालते हैं, कुछ भी होता है उसको हम क्या बोलते हैं, आउटपुट, हम उसको भी बच्चों बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा वर्ड OBJECT, और इसको हम क्या पढ़ेंगे बच्चों, ऑब्जेक्ट। क्या पढ़ते हैं, ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट मीन्स होता है कर्म भी होता है। जब हम इंग्लिश ग्रामर पढ़ते हैं तो उसमें आपने पढ़ा होगा ऑब्जेक्ट मीन्स क्या होता है, कर्म होता है। और ऑब्जेक्ट मीन्स बच्चों वस्तु भी होती है, कोई चीज़ होती है उसको भी हम ऑब्जेक्ट ही बोलते हैं। जैसे दीज आर माई ऑब्जेक्ट्स, ये मेरे वस्तुएं हैं। दीज आर माई ऑब्जेक्ट्स यानी कि ये मेरी वस्तुएं हैं, चीज़ें हैं। इसके बाद है बच्चों OUTSIDE, तो इसको हम पढ़ेंगे आउटसाइड। क्या पढ़ेंगे, आउट
साइड, और आउटसाइड की हिंदी मीनिंग होती है बाहर। जैसे ही इज़ प्लेइंग आउटसाइड, वह बाहर खेल रहा है। सी इज़ प्लेइंग आउटसाइड, वह बाहर खेल रही है। या फिर वी विल प्ले आउटसाइड, हम बाहर खेलेंगे। तो देखिए बच्चों, हम एक बात को कई तरीके से कह सकते हैं। एक बात को अगर हम इंग्लिश में कहना चाहें तो उसके 1000 तरीके हो सकते हैं, लेकिन अगर हमें वर्ड को सही तरीके से यूज़ करना आता है सेंटेंस में और उसकी वर्ड मीनिंग सही पता है तो हम उसको सेंटेंसेस में अलग अलग तरीके से यूज़ भी कर लेंगे। लेकिन आपको इसके लिए करना क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी। अब देखो OPINION, और देखिए OPINION को हम क्या पढ़ते हैं, या फिर इसकी वर्ड मीनिंग क्या होती है, या फिर इसको हम सेंटेंस में कैसे यूज करते हैं। बच्चों आप ये सभी मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके। तो देखिए मैंने यहाँ पे 2 बार लिख दिया है इसको, तो एक बार कोई बात नहीं, मैं छोड़ती हूँ इसको। इसके बाद है देखो OBSERVE, और इसको हम पढ़ेंगे बच्चों ऑब्जर्व। और ऑब्जर्व का मतलब होता है ध्यान देना। जैसे आई ऑब्जर्व एवरीथिंग, मैं हर एक चीज़ पे ध्यान देता हूँ। आई ऑब्जर्व एवरीथिंग, मैं हर एक चीज़ पे ध्यान देता हूँ। चलिए बच्चों, अब है हमारा रिवीजन टाइम। तो एक बार इन वर्ड्स को मैं आपको रिवीजन करके जल्दी से 2 मिनट में बता देती हूँ। OFTEN ऑफर मीन्स अक्षर। OFFER ऑफर का मतलब होता है अवसर। OFFICE ऑफिस मीन्स दफ्तर, कार्यालय। OCEAN ओशियन मीन्स समुद्र। ORBIT ऑर्बिट मीन्स धुरी। OPTION ऑप्शन मीन्स विकल्प। ONLINE ऑनलाइन। ORDER ऑर्डर मीन्स आदेश। OUTPUT आउट मीन्स आउटपुट का मतलब होता है उपज या परिणाम। OBJECT ऑब्जेक्ट मीन्स वस्तु या फिर कर्म। और देखिए OUTSIDE आउटसाइड मतलब बाहर। OPINION आई डोंट नो बच्चों, तो आप बताइए इसको हम क्या पढ़ते हैं, इसको हम कैसे सेंटेंस में यूज़ करते हैं, या इसकी वर्ड मीनिंग क्या होती है। और OBSERVE ऑब्जर्व मीन्स होता है देखभाल करना, ध्यान देना। ओके फ्रेंड्स, आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल पर यदि नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।